इस मोटू को देखकर इस एनिमे को स्किप करने का घोर पाप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये हिटमैन की दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एनिमे होने वाली है। इस वीडियो के एंड तक तुम उन एनिमे फैंस में से एक होने वाले हो जो कि इस लेजेंड को फिर से हिटमैन की दुनिया में और साथ ही हमारी दुनिया में तबाही लाते हुए देखने वाले हैं। मैंने फिर से क्यों बोला ये तो तब पता चलेगा जब हम फर्स्ट एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसा मत सोचना कि मैं कोई ऐसे ही एनिमे उठाकर ले आया हूँ, क्योंकि इसकी मांगा को पहले ही फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं और जब इसकी एनिमे आने वाली है वो तो एनिमे फैंस के दिलों में अलग ही जगह बना लेगी। और अगर तुम मांगा रीडर हो तो इस मांगा को ट्राई जरूर करना, तुम बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। एपिसोड के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ टिमटिमाती हुई जानकारी की ओर नजर मार लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनिमे 2025 यानी कि अगले साल जनवरी में ड्रॉप होने वाली है और इसका टीजर आ चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वीडियो के बाद उसे जरूर चेक करना। अगर बात एनिमेशन की करें तो इसे TMS एंटरटेनमेंट एनिमेट करने वाला है, जिसने की डिटेक्टिव कोनन, फ्रूट बास्केट 2019 और डॉक्टर स्टोन जैसे एनिमे एनिमेट कर रखे हैं। बाकी तुम्हें इसकी एनिमेशन के बारे में टीजर देखने के बाद पता चल ही जाएगा। और जैसा कि ज्यादातर होता ही है, कई फैंस तो इस न्यूज को देखकर मजे की फुल डोज में हैं और कुछ कह रहे थे कि इसे यूफोटेबल या फिर विज को एनिमेट करना चाहिए था, क्योंकि फैंस कह रहे हैं कि जैसे जैसे शोनेन में JJK के जैसे मांगा एंड गेम की ओर जा रहे हैं, ये मांगा अगली बड़ी चीज हो सकती है। और मैं मांगा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबको पता है कि मांगा हमेशा पहले आती है, उसकी स्टोरी आगे चलती है और पहले खत्म होती है। अभी जिन्हें कोई मेजर स्पॉइलर नहीं चाहिए उन्हें बिना कोई स्पॉइलर दिए स्टोरी से रूबरू करवा देता हूँ। बाकी जिसे ये अमेजिंग मांगा ट्राई करनी है या जिसे स्पॉइलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टाइम स्टैम्प्स की मदद से थोड़ा आगे स्किप कर सकता है। वैसे मैं तो सजेस्ट करूंगा कि सभी आगे स्किप कर लें, क्योंकि एक तो क्या गारंटी है कि तुम्हें जनवरी तक फर्स्ट एपिसोड पूरी तरह से याद रहेगा, और दूसरा भाई बस पहले एपिसोड के बारे में बात करने वाला हूँ, इससे पूरी सीरीज स्पॉइल नहीं होने वाली। तो स्टोरी की बात करें तो तारो साकामोतो एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था, जिससे कि विलेन्स या क्रिमिनल्स की फटा करती थी और सब हिटमैन इसे एडमायर करते थे। अंडरग्राउंड वर्ल्ड में साकामोतो टॉप पर था और ये थे इसलिए क्योंकि एक दिन वो प्यार में पड़ जाता है और अपने हिटमैन करियर से रिटायर हो जाता है और शादी कर लेता है। एज अ रिजल्ट उसे एक बेबी हो जाता है और वो मोटा भी हो जाता है। अब हिटमैन का काम छोड़ने के बाद साकामोतो एक स्टोर चलाता है, लेकिन साकामोतो की ये रंगीली जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चल पाती, क्योंकि उसके फॉर्मर एनिमीज और कलीग्स उसे मारने के लिए ढूंढते हुए आने लगते हैं। अब साकामोतो को अपनी एक्सेप्शनल कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट भी करना है और उन्हें पता भी नहीं चलने देना है कि वो फिर से वही काम स्टार्ट कर चुका है। क्या साकामोतो ये सब हैंडल कर पाएगा और क्या साकामोतो इस सब को अपनी फैमिली से छुपा कर रख पाएगा? जानने के बस दो तरीके हैं, एक छोटा और एक लंबा। या तो जनवरी तक एनिमे के आने का वेट करो या तो वीडियो खत्म होने के बाद मांगा की ओर कूद पड़ो। और अगर बाय एनी माइनर चांस एनिमे आने के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो क्या कर रहे हो भाई, जाओ जाके एनिमे देखो। तुम्हें पता चल चुका है कि ये एनिमे बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि अब हम फर्स्ट एपिसोड अथवा फर्स्ट चैप्टर की ओर जा रहे हैं। पर तुम जाने से पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक ग्रेटेस्ट लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था, तारो साकामोतो। अगले पैनल में सब साकामोतो को देखकर घबराए हुए होते हैं और एक आदमी सबको साकामोतो को मारने के लिए कहता है। साकामोतो किसी की गर्दन उड़ा देता है और किसी को बंदूक से उड़ा देता है। हमें बताया जाता है कि साकामोतो से सब विलेन्स डरते थे और हिटमैन उसे एडमायर करते थे, पर एक दिन उसे प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो रिटायर हो जाता है और शादी कर लेता है। उसे एक बच्चा हो जाता है और साकामोतो आउट ऑफ शेप भी हो जाता है। एक लड़का साकामोतो की शॉप के बाहर खड़ा होता है और कह रहा होता है कि वो साकामोतो को ढूंढ रहा था। यहाँ से कहानी साकामोतो के स्टोर के अंदर की ओर कट हो जाती है, जहाँ एक बच्चा साकामोतो को बोल रहा होता है कि अगर उसने अपने सक्शन एरो से टारगेट को हिट कर दिया तो साकामोतो को उसे फ्री में जूस देना पड़ेगा। साकामोतो की वाइफ आओई साकामोतो को बोल रही होती है कि ये बच्चा आजकल बहुत आता है। बच्चा टारगेट मिस कर देता है और फिर से ट्राई करने के लिए एरो को उठाने लगता है। एरो उठाते समय वो एक आदमी से टकरा जाता है, जिसका सामान नीचे गिर जाता है और उसकी पैंट गंदी हो जाती है। वो आदमी गुस्से में आ जाता है और बच्चे को मारने लगता है। आओई इस सब को देखकर कहती है कि हम क्या करें। साकामोतो इससे पहले कि पंच बच्चे को हिट करता उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही वो आदमी शॉक्ड होकर साकामोतो की ओर देखने लगता है, साकामोतो उसकी गर्दन में बॉल पेन घुसा देता है। पर वेट,
यहाँ तो वो आदमी साकामोतो को पोर्की बोलकर जा रहा है। वो दरअसल साकामोतो पेन मारने वाला पार्ट अपने मन में सोच रहा था और यहाँ एक कैरेक्टर ने साकामोतो का माइंड रीड कर लिया था, इसीलिए मांगा में भी इस पैनल को इस तरह दिखाया गया है। बच्चा साकामोतो को थैंक्स बोलता है। साकामोतो सोचता है कि उसने लगभग उस आदमी को खत्म ही कर दिया था। शॉप के अंदर वही पहले वाला लड़का बैठा होता है और वो लड़का यही है जिसने साकामोतो का माइंड रीड कर लिया था। ये लड़का साकामोतो की तारीफ करके कहता है कि उन्हें मिले हुए काफी समय हो गया है और बताता है कि वो क्लेयरवॉयंट शिन है। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। आगे साकामोतो बड़े ही घातक तरीके से अपनी हथेली शिन के मुंह पे दे मारता है, पर ये भी साकामोतो अपने मन में सोच रहा था जिसे कि शिन ने अपनी पावर से जान लिया था। शिन उसे कहता है कि उसने अपने मन में पहली चीज उसे मारना ही क्यों सोची, आखिर वो उसके साथ काम किया करता था। स्टोरी में हल्का सा टाइम स्किप होता है। शिन और साकामोतो टेबल पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। शिन कहता है कि तो ये सच है कि तुम रिटायर हो चुके हो और स्टोर चला रहे हो। मिस्टर साकामोतो, हिटमैन की दुनिया में वापिस आ जाओ, तुम्हारी स्किल्स वेस्ट हो रही हैं और तुम मोटे भी हो गए हो। साकामोतो मना कर देता है और ये भी मन में ही करता है। शिन उसे कहता है कि पहले के दिनों में सब बुरे लोग तुमसे डरा करते थे, तुम लेजेंड थे, आखिर ये सब कैसे हुआ। शिन उसकी मोटू लुक के बारे में बोल रहा होता है और साकामोतो अभी भी नूडल्स खा रहा होता है। शिन सोचता है कि पहले वो बस फील्ड रेशन ही खाया करता था। शिन एनॉयड होकर कहता है कि अगर मैं सिगरेट पीऊं तो बुरा तो नहीं मानोगे। शिन सिगरेट जलाने लगता है और साकामोतो से बात करने लगता है, पर अचानक ही उसकी सिगरेट कट जाती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। साकामोतो नूडल्स खाता हुआ नो स्मोकिंग बोर्ड की ओर इशारा करता है। शिन साकामोतो की स्पीड को देखकर हैरान होता है। साकामोतो अपने मन में सोचता है कि चाहे मैं आउट ऑफ शेप हो चुका हूँ, पर मैं तुम्हें अब भी इन इंस्टेंट मार सकता हूँ, और शिन उसे पढ़ लेता है। शॉप के बाहर कोई साइकिल पर खड़ा होकर साकामोतो से हेल्प मांग रहा होता है। शिन सोचता है कि इसे साकामोतो की हेल्प क्यों चाहिए, किसी की पिटाई करवानी है क्या। साकामोतो शिन के साथ उस आदमी के घर पहुँच जाता है और वो आदमी ब्रांचेस को ट्रिम करने के लिए कहता है। साकामोतो बस एक नाइफ से सारी ब्रांचेस ट्रिम कर देता है। आगे साकामोतो एक बेबी को वेजिटेबल्स खिलाने में मदद करता है जो कि खा नहीं रही होती, और दो बच्चे जो कि उनके पास बस एक बॉल होने के कारण परेशान होते हैं, उनकी मदद करने के लिए बॉल को बीच से फाड़ देता है। वैसे ये मदद हुई या फिर नुकसान। शिन कहता है कि तुम इस टाउन के जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो। वो समझ जाता है कि साकामोतो अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपा रहा है। शिन ये कहकर कि उसका नया रूप एक जोक है और वो फिर से वापिस आएगा चला जाता है। शॉप वाला लड़का शिन के सर पर एरो मारकर भाग जाता है। शिन अपनी कार में बैठकर सोच रहा होता है कि साकामोतो पिछले 5 सालों में चाहे सॉफ्ट जरूर हो गया है, पर वो अभी भी पहले की तरह कूल है। एक्स्ट्रा वेट होने के बाद भी उसका ऑरा अमेजिंग है और वो विश करता है कि वो फिर से साकामोतो के साथ काम कर पाए। शिन अपनी कार लेकर जाने लगता है और उसे कॉल आ जाती है। शिन ड्राइव करते हुए अपने बॉस से बात करता है। उसका बॉस उसे कहता है कि क्या उसने साकामोतो को अपनी साइड कर लिया है। शिन मना कर देता है। उसका बॉस उसे कहता है कि तो फिर तुमने क्या उसका काम तमाम कर दिया है। शिन कहता है कि बॉस क्या मुझे सच में उसका काम तमाम करने की जरूरत है, वो अब मोटू बन गया है और उससे सच में कोई खतरा नहीं है। और उसका बॉस कहता है कि साकामोतो ने रूल्स को तोड़ा है, रूल तोड़ने के बाद हम उसे जिंदा नहीं रहने दे सकते। अगर तुम नहीं करोगे तो और कई लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं। अगर तुम ज्यादा दिक्कत दोगे तो साकामोतो के साथ तुम्हारा भी काम तमाम करवा दूंगा, काम करो वरना तुम डेड मी। इतना बोलने पर ही शिन शट अप बोलकर कॉल कट कर देता है। शिन कहता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो नहीं तो कोई और ये काम कर देगा, और अगर ऐसा है तो उसे ये काम खुद ही करना चाहिए। शिन साकामोतो की शॉप की ओर जा रहा होता है और गन निकाल कर कहता है कि ये वॉर का समय है। शिन शॉप के अंदर आकर कहता है कि हे साकामोतो, मैं आज टाउन से जा रहा हूँ, तो सोचा क्यों न जाने से पहले तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट देते हुए जाऊँ। साकामोतो ये सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं करता। शिन जल्दी से अपनी गन निकालता है और शूट कर देता है। साकामोतो भी शूट करता है पर अपने मुंह से, जो कि जाकर बुलेट से टकरा जाता है। शिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि साकामोतो ने उसकी बुलेट को कफ ड्रॉप से ब्लॉक कर दिया। साकामोतो अपनी आइसक्रीम शिन के ऊपर फेंक देता है। जैसे ही शिन उसे डॉज कर साकामोतो की ओर देखता है, वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। शिन उसके थॉट्स भी नहीं पढ़ पा रहा होता। साकामोतो रबर बैंड निकालता है और शिन की ओर शूट कर देता है। शिन उनसे
से बचता हुआ साकामोतो की ओर जाने लगता है और उसकी ओर अपनी गन करता है, पर साकामोतो शिन के मुंह पर क्रीम पफ मार देता है और ये जो होता है इसके ऊपर से जंप करके शिन के पीछे पहुंच जाता है। शिन सोच रहा होता है कि उसे अपनी पोजीशन को रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा, पर साकामोतो उसे जोर से किक कर देता है, जिसे कि शिन ब्लॉक करने की कोशिश भी करता है। यहाँ से स्टोरी कट हो जाती है और हमें आगे देखने के लिए मिलता है कि शिन बेहोश हो गया था और अब उठ गया है। उसे देखकर आओई और उसकी बच्ची खुश होते हैं, मतलब एक किक से शिन का ये हाल हो गया। कहानी कट होकर डाइनिंग टेबल की ओर चले जाती है। आओई शिन से डिनर के लिए पूछती है। शिन सोचता है कि कहीं इसमें पॉइजन तो नहीं, पर शिन ने पॉइजन रेसिस्टेंस पाने के लिए कंडीशनिंग की होती है, जिसका मतलब पॉइजन से रेसिस्टेंस पाने के लिए पॉइजन के छोटे छोटे डोजेस को लेने से होता है। शिन को खाना बहुत अच्छा लगता है। शिन सोचता है कि तो मिस्टर साकामोतो ने अपनी जॉब इस बोरिंग एवरीडे लाइफ को बचाने के लिए छोड़ दी। शिन फूड के लिए शुक्रिया बोलकर जाने लगता है और साकामोतो एक पेपर की ओर इशारा करता है जहाँ लिखा होता है प्लीज कम अगेन साकामोतो। शिन समझ आता है कि वो साकामोतो के लिए कोई मैच नहीं है और चला जाता है। कहानी यहाँ से कट होकर समय में आगे शिन और उसके बॉस की ओर चले जाती है। शिन अपने बॉस को साकामोतो को जिंदा छोड़ने के लिए कह रहा होता है। बॉस शिन पर हंसने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर वो साकामोतो को क्यों बचाना चाहता है, पर बॉस कहता है कि साकामोतो ने रूल्स तोड़े हैं और उसे मरना ही होगा। शिन साकामोतो की जगह खुद मरने के लिए कहने लगता है। बॉस के कारण पूछने पर शिन उसे बताता है कि ये अपने हीरो पर गन पॉइंट करने के लिए सेल्फ पनिशमेंट है। बॉस उसे कहता है किल योरसेल्फ और मैं साकामोतो को जाने दूंगा, पर मन ही मन में उसका इरादा ऐसा नहीं होता। शिन उसका माइंड रीड कर लेता है और उसकी ओर अपनी गन पॉइंट कर देता है। बॉस उसकी पावर के बारे में भूल गया था और सबको शिन को मारने के लिए कह देता है। इसके बाद स्टोरी साकामोतो की ओर कट हो जाती है, जो कि कुछ सुन रहा था। साकामोतो ये जो मशीन होती है इसमें चाबी लगाता है और टाइप करता है, जिससे कि उसका हिडन रूम खुल जाता है। साको वहाँ से गन उठाता है। स्टोरी शिन की ओर कट हो जाती है, जहाँ अभी भी बॉस के गुंडे शिन को मार नहीं पाए होते और शिन की गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी होती हैं। शिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक आदमी को शूट कर देता है, पर बाद में उसे सब लोग घेर लेते हैं। शिन समझ आता है कि अब वो खत्म है। तभी वहाँ साकामोतो आ जाता है और अपनी इलेक्ट्रिक गन से सबकी बत्ती गुल कर देता है। बॉस साकामोतो को देखकर सबको उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। सब उसकी ओर जाने लगते हैं। साकामोतो एक आदमी की गन को डिसअसेंबल कर देता है और उसे मुंह पर पंच कर देता है। एक साकामोतो को नाइफ से मारने लगता है, पर साकामोतो उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह पर कोहनी मार देता है। बॉस सबको एक साथ हमला करने के लिए कहता है। साकामोतो दो नाइफ्स निकालता है और उनकी गन के साथ उन्हें भी काट देता है। शिन उसे देखकर अमेज्ड हो जाता है कि तो ये लेजेंडरी हिटमैन है तारो साकामोतो। शिन उसे पूछता है कि आखिर उसे उसकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। साकामोतो उसकी गन में से एक डिवाइस निकालता है और उसे पकड़ा देता है। शिन समझ आता है कि ये साकामोतो ने कल की फाइट के बाद किया था। शिन उसे बताने लगता है कि उसने एक डिसीजन ले लिया है, पर साकामोतो उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक एप्रोन उसकी ओर फेंक देता है और कहता है 1 घंटे का 800 येन या फिर 850 और ओवर टाइम करने पर एक्स्ट्रा भी मिलेगा। शिन ये देखकर शॉक्ड होता है। स्टोरी साकामोतो की शॉप की ओर कट हो जाती है। शिन ने काम एक्सेप्ट कर लिया होता है। शिन साकामोतो को रामेन खाने से मना करता है, क्योंकि एक तो उसने न्यू शर्ट पहनी है और ऊपर से उनके पास रामेन भी कम है। एक ग्रैनी डिटर्जेंट ढूंढ रही होती है, जिसे कि शिन बिना उसके कहने पर ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसे उठाकर दे देता है। एरो वाला बच्चा उसे कहता है कि क्या यहाँ काम करना मजेदार है। शिन उसे कहता है कि ये पहले वाली जॉब से तो बेहतर ही है। बच्चा पहले वाली जॉब के बारे में पूछता है और उधर से साकामोतो शिन को अपने मन से कहता है कि अगर उसने पहले वाली जॉब के बारे में उसे बताया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। शिन साकामोतो से डरकर कहता है कि वो एक तरह की सोसाइटी के लिए क्लीनिंग जॉब थी और इस तरह शिन एक बार फिर से साकामोतो के साथ काम करने लगता है और एपिसोड कह लो या फिर चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। जिसने वीडियो को यहाँ तक देखा है और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है भाई दिल से थैंक यू, और जिसने नहीं कर रखा कोई बात नहीं भाई अभी कर लो। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, और जो कंफ्यूज है कि वो मांगा पढ़े या ना पढ़े तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि जाओ जाके मांगा पढ़ लो, मजा आ जाएगा। बाकी एनीमे तो जनवरी में आ ही रहा है और पता है इस एनीमे को कई लोग बैटर टोक्यो रिवेंजर कह रहे हैं। जानने के लिए इस वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक कर देना और आपको इस एनीमे या फिर मांगा के बारे में क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।